वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, सिद्धार्थ शुक्ला का एक लाइन डायलॉग तो नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन हाँ लोगों ने डायलॉग की तरह ले लिया है। बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। आपने देखा बिग बॉस 13 के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला की थ्रू आउट ओवरऑल जो जर्नी रही वो बहुत इंस्पायरिंग रही। उन्होंने कभी लोगों को स्टैंड लेना सिखाया, तो कभी गलत के खिलाफ खड़ा रहना सिखाया, तो कभी उन्होंने लोगों को महिलाओं की वुमेंस की रिस्पेक्ट करना सिखाया, तो कभी ये भी सिखाया कि लड़कियां भी गलत हो सकती हैं, या फिर अगर लड़के और लड़की के बीच में फाइट होती है तो फिर उसको एक वुमन होने का बेनिफिट क्यों मिले, और तब जबकि वो गलत हो और दो लोगों की फाइट हो रही है तो वो एक बराबर के लेवल पर क्यों नहीं होना चाहिए। अगर वो बाय चांस वो एब्यूज़ कर रही है तो वो एब्यूज़ कर सकती है बट लड़का नहीं कर सकता, वाई। तो वो सारी चीज़ों पर सिद्धार्थ शुक्ला ने काफ़ी अच्छी बात कही थी, और उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी माँ ने मुझे और मेरी बहनों को शुरू से ऐसे संस्कार दिए हैं या ऐसी बातें सिखाई हैं कि अगर मेरी बहनों में और मुझ में झगड़ा हो रहा हो तो मेरी मम्मी बीच में नहीं बोलती कि दोनों बराबर हो, दोनों लड़ रहे हो, दोनों उस फाइट में हो, तो तुम दोनों सॉल्व करो उस फाइट को, और दोनों इक्वल हो और दोनों तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं तो मैं एक को क्यों कहूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब ये बातें जो हैं सिद्धार्थ शुक्ला की काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। क्यों हो रही हैं आपको बताते हैं, फिर आप खुद बताइएगा कि क्या वाकई में सिद्धार्थ शुक्ला की ये बात तारीफ़ काबिल है या नहीं है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में अभी आपने देखा कि हाल ही में एक मामला हुआ कैब ड्राइवर वाला, जहां पर अनफॉर्चुनेटली जो है कैब ड्राइवर के साथ मारपीट की गई, वो भी एक लड़की के द्वारा। और कैब ड्राइवर ने सिग्नल जंप नहीं किया था या ऐसा कुछ भी नहीं था, या आकर टक्कर नहीं मार दी थी, ऐसा कुछ नहीं किया था। हालांकि लड़की का ये कहना है कि मेरे साथ बदतमीजी की गई और एसयूवी कार, हालांकि उसने अपने बयान में बताई, चूँकि पुलिस तक ये मामला पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज हुई, ड्राइवर को बुलाया गया, जब देखा गया तो वो एसयूवी नहीं बल्कि एक कैब थी। और फिर ये केस जो है ड्राइवर के खिलाफ उस महिला ने यानी ये सारी जो कंप्लेंट है उस महिला ने ड्राइवर के खिलाफ की। उस ड्राइवर को 24 आवर्स जेल में रखा गया, अंदर रखा गया विदाउट एनी फूड, कोई खाना पीना, इस तरह से उसका कहना है, उस कैब ड्राइवर का कहना है कि इस तरह से चीज़ें हुई। और पुलिस को भी नहीं पता था एक्चुअली कि मामला क्या है, और ज़्यादा करके गर्ल्स को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है कि हाँ ये महिला है तो नहीं बोल रही होगी जनरली गलत, इसके साथ कुछ हुआ होगा। जैसा कि सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा था कि अगर फाइट में दो लोग हैं तो दोनों की बातें बराबर से सुनी जानी चाहिए। तो यहाँ पर वही होता है कि महिला को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, और अनफॉर्चुनेटली कैब ड्राइवर जो है हिरासत में होता है। बाद में जब थ्रू आउट फुटेज देखी जाती है वहाँ पर जहाँ पर वो ड्राइवर का ये सारा इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत 2, 4, 5, 10 या 15, 20 नहीं, लगभग 22 से 25 थप्पड़ जो है उस लड़की ने वहीं पर कैब ड्राइवर को लगाए। कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और अब सिर्फ और सिर्फ उसका ये सवाल है कि ठीक है वो मुझसे माफ़ी मांग लेगी या मेरी कार का जो डैमेज किया है उसने वो ठीक करवा देगी, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या। तो बिल्कुल उसकी बात सही है, ट्रेंड भी चला बीते दिनों इस चीज़ को लेकर, तो बिल्कुल सही बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या। और इंसान गरीब हो या अमीर, इज्जत ही होती है, रिस्पेक्ट ही होती है। तो सिद्धार्थ शुक्ला की ये जो बात है हमें तो बिल्कुल सही लगती है कि अगर एक फाइट में लड़का और लड़की दोनों हैं तो दोनों बराबर हैं और दोनों की बातें बराबर से सुनी जानी चाहिए, उसके बाद कोई फैसला होना चाहिए। और यही बातें जो है फैंस वायरल कर रहे हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने वाकई में दुनिया को काफ़ी कुछ सिखाया बिग बॉस में आकर, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें कही और बोली। और इस चीज़ में आपको क्या लगता है और आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी सिद्धार्थ शुक्ला की थ्रू आउट जर्नी जो है इंस्पायरिंग लगती है, या जो चीज़ें सिद्धार्थ शुक्ला ने कही हैं वो आपको इंस्पायर करती हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।